हिमाचल प्रदेश की जनता एक ऐसी जनता है जिसने कभी दोहराव नहीं किया है, उसने कभी दोबारा किसी पार्टी को लेकर नहीं आया है। तो इस बार भी सोच लिए बीजेपी गई तो गई, इस बार कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां वहां पर काम। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं चुनाव से। जी हां, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। गुजरात हो, हिमाचल हो, साल 2024 का लोकसभा चुनाव हो या मैं बात करूं ये राजस्थान चुनाव हो, तमाम चुनाव को लेकर एक्टिव है पार्टियां। हालांकि इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल। हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, गुजरात की अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारियां देखिए। चुनाव से पहले कैसे सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये बताता है। और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं, जो बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं पायलट को, गहलोत को, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को, इससे पूरा माहौल बदलेगा। ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है जो कि बाकायदा कई खबरों पर बारीकी से नजर बनाए। ऋतिक, मेरा सवाल ये है कि हिमाचल में एंट्री हुई है सचिन पायलट की, दमदार रैली की है, दमदार भाषण दिया है, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पद संभालते ही जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। जिम्मेदारियों की बात हम लोग बाद में करेंगे इस टॉपिक को लेकर। आप आज अगर आपने आज जनसत्ता अखबार देखा हो तो जहां पर हम लोग देख रहे थे कि लड़ाई चल रही थी सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की, तो यहां पर आप देख सकते हैं जब जनसत्ता का मैंने पहला पेज देखा तो वहां पर गहलोत बने हुए थे और उनके जो राजस्थान मॉडल था उनकी सब बाखूबियां से वहां पर प्रदर्शित था, खबरें मौजूद थी। तो आपको ये समझना होगा, जहां हम लड़ाई की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश में उतारा जाता है और जनसत्ता के तौर पर जो तस्वीर है वो गहलोत की नजर आती है, तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि राजस्थान में आज भी गहलोत ही का नाम बजेगा, उनका ही डंका बजना है। और अगर पायलट को हिमाचल प्रदेश में उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर सामने आती है कि हिमाचल प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक के रूप में वो जो पायलट हैं उनको बड़ा पद वहां पर मिल सकता है हिमाचल प्रदेश में। ऋतिक, सचिन पायलट के हिमाचल में उतरने से कितना डर रही है बीजेपी को, कितना डर लग रहा है? हिमाचल में जो दमदार रैली देखी, शानदार भाषण हमने देखा, क्या ऐसे ही गुजरात में अगर रैली, प्रचार प्रसार कांग्रेस करती है तो क्या वाकई बीजेपी पर हावी हो पाएंगे? जी देखिए, देखो जो सचिन पायलट का चेहरा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा चेहरा, युवा चेहरा है और ऐसे ही चेहरों की जरूरत होती है पार्टी के लिए। और आप देखिए, अगर आपने बीजेपी के डर की बात कही है तो बिल्कुल डर लाजमी है, क्योंकि सचिन पायलट को राजनीति का ज्ञान है, वो राजनीति की जड़ों को समझते हैं, जमीनी स्तर से वो समझते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में वो उतरे हैं तो एक बड़ा मौका है यहाँ पर कांग्रेस को उभरने का। और बीजेपी को डर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने इतने अच्छे काम नहीं किए जितने देखने को हम चाह रहे थे। तो एक बड़ी तस्वीर, क्योंकि उनके पास राजस्थान मॉडल है और सचिन पायलट को राजस्थान की जनता पसंद करती है, तो जो तस्वीर सामने राजस्थान की वहां पर मौजूद गई है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सचिन पायलट बीजेपी के लिए डर भी है और हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा चेहरा भी है। ऋतिक, सवाल मेरा ये रहेगा, इतनी देर से क्यों उतरती है कांग्रेस पार्टी? 5 राज्यों के चुनाव है, वहां पर भी ये लोग देर से उतरे। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी देर से ये लोग उतरे हैं। देरी से उतरने की क्या वजह है? क्या इन लोगों का कोई प्लान नहीं है या लोग रणनीति नहीं बना पाते? देरी से उतरेंगे तो क्या नुकसान होगा या फायदा भी कुछ नजर आ रहा है? क्या खामियां लग रही है? देखिए, देर से उतरे लेकिन भले उतरे, अगर नहीं उतरते तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। आप ये देखिए, ये लोग सिर्फ चुनाव कराने में लगे रहे, अध्यक्ष पद का चुनाव, उसके बाद लड़ाइयाँ, उसके बाद सीपी जोशी की शांति, चुप्पी, उसके बाद आप देख सकते खड़गे भी शांत रहे, रणनीतियाँ नहीं बना पाए, चुनौतियाँ उनके सामने आई। तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लग रहा था कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, मतलब गांधी परिवार के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और जो खड़गे हैं वो कहीं ना कहीं अभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश में बड़ी देरी से कांग्रेस पार्टी उतरी है, लेकिन देर से उतरी, सुबह उतरी, दुरुस्त उतरी। अगर नहीं उतरते तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता कि कांग्रेस डर गई है। अगर सचिन पायलट का चेहरा हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने दिया है, इसका मतलब बीजेपी को डर कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पहुंचा है। ऋतिक, आप डर की बात करें, मुझे तो लग रहा है डर गई है भाई। गुजरात में आप लोग एक्टिव नहीं हुए, हिमाचल चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, उसके एक हफ्ते बाद उसके एक हफ्ते पहले आप आ जाते तो इसे तो डर ही कहा जाएगा ना। आपने तो हथियार डाल दिया है। अगर आप डर की बात करें कि हथियार डाल दिया, इसमें डर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखो वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी को कितना समर्थन मिल रहा है। आप ये देखिए कितना वो समर्थन के साथ जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं, उनकी रैलियां लगातार चल रही है। प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी। गुजरात हिमाचल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना? नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा है, जनता कह रही है, लेकिन फर्क पड़ रहा है सर। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि आप ट्विटर हैंडल देखिए राहुल गांधी के, कितना लोग वहां से जुड़ रहे हैं। लेकिन
हाँ ये है कि हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा देरी कर दी है, लेकिन एक बड़ा चेहरा वहां पर उतार दिया है। पायलट का एक बड़ा चेहरा सर वहां उतरा। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि गुजरात में शून्य पर चले जाएंगे, हिमाचल में जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि नहीं एक भी वोट नहीं मिल पाएगा, कांग्रेस तो है ही नहीं, खत्म है जमीनी स्तर पर। स्मृति ईरानी को पहले ये समझ लेना चाहिए कि आपका गुजरात में क्या हाल हुआ। आपने मौलवी पुल पर कुछ बयान दिया, आप पहले अपनी कैटेगरी देखिए, पहले आप अपनी तस्वीर देखिए स्मृति ईरानी जी, फिर सामने अपनी बेटी को संभालिए पहले, तो उसके बाद आप राजनीति में घुसिए, क्योंकि आपकी राजनीति भी जल्दी खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। अगर ठाकुर साहब ऐसा कह रहे हैं तो ठाकुर साहब ने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया है आप समझिए ना। आप मुख्यमंत्री रहते हो, आपने कुछ नहीं किया है। अगर कोई चेहरा वहाँ पर नया आता है तो आप कयास लगाते हैं। आपने कोई मॉडल दिया है, आपने कोई काम किया है? हिमाचल प्रदेश की जनता एक ऐसी जनता है जिसने कभी दोहराव नहीं किया है, उसने कभी दोबारा किसी पार्टी को लेकर नहीं आया है। तो इस बार भी सोच लिए बीजेपी गई तो गई, इस बार कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां वहां पर काम करेंगी और अच्छा काम करेंगी। अच्छा ऋतिक, सवाल है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, प्रियंका गांधी को कहां का मुख्यमंत्री बना रही है कांग्रेस, गुजरात या हिमाचल? देखिए प्रियंका गांधी का अभी हम लोग साफ नहीं कर सकते, लेकिन प्रियंका गांधी मैंने इसमें एक चीज़ इसलिए मैं ऐड करना चाहता हूं कि देखो जब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे गुजरात के, तो उनको क्या मिला? प्रधानमंत्री का पद मिला। उनका एक प्रकार से प्रमोशन ही हुआ है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना। तो मुझे लगता है कि एक चेहरा, गुजरात की राजनीति बहुत बड़ी राजनीति मानी जाती है, 182 सीटें कुछ मायने रखती हैं। तो अगर प्रियंका गांधी सीएम फेस के तौर पर अगर देखा जाए, अगर गुजरात की सीएम बनती हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रधानमंत्री की झलक दिखेगी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखी थी। अच्छा ऋतिक, राजस्थान चुनाव से पहले लग रहा है कि एक छोटा सा तोहफा पायलट को दे दिया स्टार प्रचारक की भूमिका में, यानी कि बता रहे कि हम आपको भूले नहीं हो और आगे बड़ी जिम्मेदारी देने वाले। देखिए स्टार प्रचारक के रूप में अगर अभी हिमाचल प्रदेश में उतरे हैं, ठीक है, अगर राजस्थान में भी उनको कमान मिलती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जनता तो पसंद करती है पायलट को। पायलट एक बड़ा चेहरा है और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पर यह समझने की बात करनी चाहिए कि गहलोत को पीछे नहीं छोड़ा है। गहलोत ने बोर्ड को जुटाने में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए आज राजस्थान मॉडल का जो जिक्र है वो जनसत्ता में भी किया गया है। तो पायलट को अगर स्टार प्रचारक के रूप में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड को खींचने का काम किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी अब पेश नहीं की जा सकती यहाँ तो पर। क्या लग रहा है कि फिर राजस्थान में गहलोत को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अगर गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं तो कितना नुकसान कांग्रेस को? देखिए गहलोत अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो नुकसान तो कांग्रेस को नहीं है, क्योंकि देखो राजस्थान की सियासत, जैसे कहा जाता है कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है, राजस्थान कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा है। राजस्थान पर हमेशा कांग्रेस ने ही राज किया है और एक बहुत बड़ी सीट वहाँ पर है, तो उस पर भी गहलोत हमेशा से जीतते आए हैं। तो ये देखना ज़रूरी यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं गहलोत तो नुकसान पायलट को है, क्योंकि इनकी लड़ाई को है। सीपी जोशी को नुकसान है यहाँ पर। खड़गे तो दे देंगे फैसला, लेकिन अगर पायलट को हिमाचल प्रदेश का चेहरा बना दिया जाए तो लड़ाई शांत भी हो सकती है, लेकिन गहलोत को इसमें कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा ऋतिक, जो कांग्रेस पार्टी अभी तक डूबता जहाज जिसे हम कह रहे थे 2014 के बाद लगातार टूटती चली गई, पार्टी जमीनी स्तर पर नहीं है, नेता छोड़कर चले गए, चाहे मैं कपिल सिब्बल का जिक्र कर लूं या मैं आरपीएन सिंह का जिक्र कर लूं, अदिति सिंह का जिक्र कर लूं, या अभी जो है कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं। क्या अब उस स्थिति को मजबूत कर पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद पर रहते, उस कांग्रेस को वहां तक ले जा पाएंगे जहां तक सोनिया सोच रही है? अगर आप मजबूती की बात कर रहे हैं तो मजबूती की बात करने के लिए पहले तो ये जो कयास लग रहे हैं, जो आला कमान की तरफ से कयास लग रहे हैं और तमाम पार्टी के आला कमान ये कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास में ही है। अगर खड़गे को राजनीति की समझ है, 80 साल उनकी उम्र है और कांग्रेस पार्टी को वो समझते हैं, उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी कब टूटी और कब जुड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, अगर पूरी तरह से छूट दे देते हैं खड़गे को तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिले, शायद कुछ बदलाव देखने को इसलिए मजबूत पार्टी बनने को मिले। आप ये समझिए कि यहाँ पर जो कयास लग रहा है रिमोट कंट्रोल वाला कि भाई कठपुतली बनकर वो काम करेंगे, अगर ये कयास मिट जाए, ये परिवारवाद की राजनीति का दाग मिट जाए तो कहीं ना कहीं खड़गे अपने आप को निखार पाएंगे और एक बेहतर कल के लिए काम कर पाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि वाकई खड़गे जो है उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को तोहफा एक छोटा सा दिया गया है, और क्या वाकई जो तोहफा दिया गया है और एक बड़ा इनाम राजस्थान में सचिन पायलट का इंतजाम कर रहा है, और क्या गुजरात हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।